मई और जून की शदीद गर्मी में अपने आप को लू से बचाने के लिए और अपने आप को फ्रेश और तरोताज़ा रखने के लिए कैरी का ये खट्टा मीठा सा शरबत घर में ही तैयार करें, जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर आज हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले ली है कैरी। तो कैरी बाज़ार में आजकल बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद ये कैरियाँ पकना शुरू हो गई हैं और आम भी मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें कैरी भी कुछ इस तरह की मिलेगी, जो कि थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होती है। अंदर से ये आपको पीली पीली सी लगेगी, लेकिन खटास भी इसमें मौजूद है। तो मैंने वही कैरियाँ ली हैं और अब मैं इस कैरी को रख रही हूँ आग पर। तो यहाँ पर अब हम जला लेंगे 2 कैरियाँ, यानी कैरी के छिलके को हमें बहुत अच्छी तरह से जला लेना है आग में मुकम्मल तौर पे। और जब ये छिलका जल जाएगा तो फिर हम इसकी आगे के प्रोसेस को करेंगे। इसको जलाने के लिए आप डायरेक्ट चूल्हे पर भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप कोई जाली वगैरह रखे उसके ऊपर भी इस तरह से रखकर इसे जला सकते हैं, ताकि आप आराम से इसे पलट सकें। अच्छा, जैसे जैसे इसका छिलका जलता जाएगा कैरी नरम भी पड़ने लगेगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। तो यहाँ पर इसके छिलके को हमने जला लिया। मैंने इसके लिए 2 अदद कैरी लिए हैं, जो कि बहुत जल्दी से छिलका इसका जला के, और अब मैं इसके ऊपर से छिलका उतार रही हूँ। अभी ये बड़ा गरम गरम है, मेरे हाथ में भी काफ़ी गरम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसके छिलके को बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लेंगे। और ये छिलका उतरने के बाद आप देख सकते हैं अंदर से कितनी ज़बरदस्त सी येलो सी ये कैरी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल मैंगो की तरह। हालांकि इसमें खटास भी मौजूद है। तो आपने यही वाली कैरी लेनी है, ताकि इसका जो जूस हम बनाए, जो इसका शरबत बनाए, वो बहुत ही अच्छा सा आप लोगों को एक टेस्ट दे। तो यहाँ हमने जो इसके दोनों के छिलके उतार लिए थे, और अब इसका हम गोदा छुरी की मदद से इस तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसको हम अपने शरबत के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी पूरी हम गुठली की सफाई कर लेंगे, ताकि आराम से आप इसका जूस बना सकें। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ भी हो गई है, क्योंकि नरम पड़ चुकी है, और नरम होने के बाद ये आराम से इसका छिलका उतर गया है। अच्छा, ये वाला काम हम ग्रीन वाली कैरी के साथ भी कर सकते हैं, और वो शरबत भी इसका बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैरी सारी साफ़ करके इसकी गुठली अलहदा कर दी है, और अब इसे हमने ग्राइंडर में डाल दिया है। और इसमें मैंने चीनी भी साथ ही ऐड कर दी है। हस्बे ज़ायक़ा है, आपने कितनी कैरी ली है और उसके हिसाब से आप डालिएगा। तो यहाँ पर 2 कैरी ली है मैंने, और उसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। और साथ ही मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ऐड कीजिए, और अगर आप इसमें लेमन जूस भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे चला लीजिए ग्राइंडर को, और जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने इसे किसी प्याले में निकाल लेना है, किसी जग में, किसी ग्लास में, जिसमें आपने जूस रेडी करना हो। और साथ ही मैंने इसमें बर्फ़ भी डाल दिया है, ठंडा ठंडा सा बर्फ़, और ठंडा पानी ऐड करने के बाद हमारा ये शरबत बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है, और इसका अपना ओरिजिनल कलर है, इसमें कोई फूड कलर मैंने ऐड नहीं किया है। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा ये शरबत है। जब भी आप बनाएंगे बच्चे बहुत ही शौक़ से, बहुत ही मज़े से पियेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये आपको लू से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा। शदीद गर्मी में, इतनी धूप में, अभी लास्ट डेज बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, इनके स्कूल की छुट्टियां इंशाल्लाह 1 जून से शुरू होने वाली हैं। लेकिन गर्मी में जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो बहुत शदीद गर्मी के से बेहाल होते हैं। तो इस टाइम पे आप ये वाला जूस बना के रखें और बच्चों को जूस पिलाएं, तो बच्चे बहुत ही शौक से पियेंगे, और इसके पीने से बच्चों को फ़ायदा भी होगा। बच्चे गर्मी और लू दोनों से ही बचेंगे। तो है ना ज़बरदस्त सा जायका, ज़बरदस्त सा शरबत। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।